नमस्कार। करमवीर लाइब्रेरी साइंस ग्रुप में आपका स्वागत है। और सूचीकरण के अंतर्गत आज मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूँ प्रैक्टिकल को लेकर। आज मैंने जो सवाल उठाया है जो है रिलीज 3 का दिसंबर 2017 में ग्रुप थर्ड। सवाल है इंडियन इकोनॉमी और राइटर्स के यानी एडिटर है रुडर दत्त और कॉल नंबर दिए है, एक्सेशन नंबर दे रखे हैं, सीरीज का नाम दे रखा है और सीरीज का एडिटर नाम दे रखा है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये सवाल उतार सकते हैं या आप वीएमओ की साइट पे दिसंबर 2017 का ग्रुप थर्ड पेपर डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। चलिए हम इसकी मेन एंट्री बनाते हैं। तो ये मैंने कार्ड बना लिए है हस्तलिखित। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे मेन एंट्री, मुख्य प्रविष्टि। और यहाँ पर क्या लिखा जाता है हमेशा, किताब का कॉल नंबर। कॉल नंबर हमेशा हम पेंसिल से लिखते हैं। तो X44 स्पेस दे के बाद में है P04। तो ये किताब के जो असली कोड नंबर ये होते हैं। बाद में इसके कोई भी कोड नंबर कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन मूल यही होता है, ओरिजिनल यही होता है। ये कुछ भी हो सकता है लेकिन ये हमेशा फिक्स ही होता है। और उसके जस्ट बाद हम लिखते हैं इसका लेखक का नाम, लेकिन लेखक इसमें है नहीं। तो इसमें हमें दे रखा है एडिटर दे रखा। तो हम सीधा इस एडिटर के लिए क्या उस पहले उस किताब का नाम लिखा जाता है। तो ये लाइन हम छोड़ देंगे क्योंकि लेखक का नाम है नहीं। उसके बाद हम लिखेंगे इसका टाइटल है इंडियन इकोनॉमी। और ये पूर्ण विराम और इसका एडिशन नहीं है तो एडिशन हम छोड़ देंगे। और एडिटर का नाम है तो हम यह लिखेंगे ईडी, नीचे अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन नहीं करेंगे तो वो एडिशन बन जाए ईडी बाई। तो क्या हमें रुडर दत्त RUD दत्त, यहाँ जगह नहीं है तो नीचे आ जाएंगे DUTT और सूचना। और जो भी सूचना पूरी हो रही है, टाइटल का नाम पूर्ण विराम, एडिटर का नाम पूर्ण विराम, लेखक का नाम पूर्ण विराम। इस कोमे के एक कोमे का महत्व होता है इसमें। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं सीरीज़ का नाम। इसमें सीरीज इसमें दे रखा है तो कोष्टक हम लिख देंगे क्या सीरीज का नाम। जो नई शुरू चीज़ होती है वो ये वर्टिकल से जो लाइनें लगी है शुरू यहाँ से की जाएगी। अगर आगे जगह नहीं है तो यहाँ लिखी जाएगी। और नई चीज़ जो भी होगी वो यहाँ से शुरू की जाएगी। और यहाँ लिखते लिखते अगर जगह कम पड़ जाती है तो वापस उसी लाइन के जस्ट नीचे यहाँ से शुरू हम कर सकते हैं। तो इसका जो सीरीज है इंडियन इकोनॉमी सीरीज, इंडियन इकोनॉमिक सीरीज। और फिर उसका क्या है जो ये सीरीज नंबर है वो लास्ट में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये एडिटर का नाम लिखेंगे ईडी बाई अंडरलाइन। अब यहाँ जगह नहीं तो हम नीचे आ जाएंगे। तो उसमें सरनेम है तो सरनेम हम पहले लिखते हैं। तो SHARMA कोष्टक में JS और फिर और उसकी पूर्ण विराम और उसके बाद इसके सीरीज 11 ये। तो ये सीरीज एंट्री भी हमारे होगी, एडिटर नाम हो गया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं एक्सेशन नंबर। तो यहाँ लिख देंगे हम 1333। ये हमारा मेन कार्ड हो गया। लेखक का नाम था नहीं, टाइटल के बाद इसका एडिटर और सीरीज का एडिटर। अब हम इसके बाद क्या बनाते हैं चेन प्रोसीजर्स के जरिए हम इसकी CIE यानी वो क्लास इंडेक्स एंट्री होती है। फिर तो इसी में पेज पे बताया ये कॉल नंबर के आधार पर पहला है X और दूसरा क्या है एक लेते, जैसे X.4 फिर X.44। अब X का नाम इसका होता है इकोनॉमिक्स।
एक्स फॉर इकोनॉमिक्स, और इसमें इकोनॉमिक्स इंडिया 44 है जो इंडिया की होती है। अब कॉलन में आपको मैं बता रहा हूँ। एक्स है वो इकोनॉमिक्स का है, और 4 अकेला नहीं है क्योंकि ये 4 इंडियन के लिए, तो एक्स 4 से ट्रांसफ़र हो जाता है, तो लेकिन यहाँ 44 इंडिया के लिए, तो ये एंट्री हम यहाँ इस तरह से कुछ इसको हम नहीं लेंगे। ये शॉर्ट लिंक अनशॉर्ट लिंक, शॉर्ट लिंक वो होती है जैसे ये शॉर्ट लिंक, इससे वर्गांक ढूंढा जा सकता है। इससे वर्गांक तो सिर्फ 4 से डॉट लग गया, इसका मतलब जो स्थान के लिए होता है। अब x4 होता तो उसका माना जाता है कि ट्रांसपोर्ट इन इकोनॉमिक्स, तो यहाँ डॉट लगा हुआ, तो इसलिए ये अनशॉर्ट लिंक, अनशॉर्ट मतलब अवांछित कड़ी, ये कड़ियाँ होती है, वांछित कड़ी, अवांछित कड़ी। ये जो आप जो इसका थ्योरी वाला पार्ट है उसमें आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो हमें आज ये एक ये और ये 2 ये में क्लास चाहिए। तो सबसे पहले इसको रखेंगे, उसके बाद इसको। तो यहाँ CI फर्स्ट में है इकोनॉमिक्स इंडिया, इकोनॉमिक्स कॉमा इंडिया पूर्ण विराम। दूसरा था इकोनॉमिक्स उसके बाद क्या आता है BI बुक इंडेक्स एंट्री, राइटर का नाम हम लिखते हैं, राइटर इसमें है नहीं तो छोड़ देंगे। और उसमें क्या है, एडिटर है तो हम एडिटर लिखेंगे। तो राइटर वाले एक लाइन हम यहाँ छोड़ देते हैं। तो एडिटर कौन है, रुडर दत्त, तो हम यहाँ लिख देंगे रुडर दत्त, कोमा क्या लिखेंगे ED, क्यों, ये एडिटर है, और पूर्ण विराम। उसके बाद क्या है, इसका हमारे पास सीरीज है, क्या सीरीज का नाम लिखेंगे, इंडियन इकोनॉमिक सीरीज, इंडियन, ये नॉट सेक्शन है, इकोनॉमिक सीरीज, और उसका सीरीज का एडिटर है तो नीचे लिख देंगे GS शर्मा, तो शर्मा पहले लिख देंगे, शर्मा JS, और कोमा ED पूर्ण विराम। तो हमारे पास इतनी ही ये सूचना है, इससे ज़्यादा हमारे पास कोई सूचना है नहीं। और अब हम क्या करेंगे, तो ये मेन कार्ड, ये जो ट्रेसिंग होती है, ये इसको ट्रेसिंग कहते हैं। इसको एक लाइन लिख देंगे यहाँ, ट्रेसिंग एट दी बैक ऑफ मेन कार्ड। और ये लाइन लिख देंगे तो एग्जामिनर समझेगा कि आपको कुछ चीज़ आती है, क्योंकि जो ट्रेसिंग होती है इस कार्ड के जस्ट पीछे होती है। अब हम ये CI के आधार पर इसकी क्लास इंडेक्स एंट्री बनाएंगे, और BI के बुक इंडेक्स एंट्री, ये जो सहायक कार्ड है उनमें हम बनाएंगे। तो हम पहले ये इन दोनों की CI बना देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे इकोनॉमिक्स इंडिया, ये कैपिटल, इस कॉलम में जो भी चीज़ आती है वो कैपिटल लिखते हैं, इकोनॉमिक्स कोमा इंडिया और पूर्ण विराम। हम लाइन लिख देंगे फॉर दी, ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स इन दिस कैपिटल C क्लास एंड इट्स subdivision comma
सी द क्लासिफाइड में सी बड़ा क्लासिफाइड पार्ट ऑफ द कैटलॉग अंडर दी सी बड़ा क्लास नंबर। कहने के इंडियन इकोनॉमिक स्किल में क्या वर्गांक दी जो चेन प्रोसेस में आए थे, X4 X.44 ये हमेशा पेंसिल से लिखे जाएंगे। और उसके बाद दूसरा है इकोनॉमिक्स, तो इसकी हम CI सेकंड बना देंगे अगले कार्ड में। तो यहाँ हम लिख देंगे इकोनॉमिक्स। और फिर वही लाइन हम यहाँ दोहरा देंगे। तो सेकंड CI में पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर द डॉक्यूमेंट्स डॉट 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 वो लास्ट में लग देंगे क्लास नंबर पूर्णविराम। और इकोनॉमिक्स के लिए क्या वर्गांक दिया था मैंने चेन प्रोसीजर में, X कैपिटल X। ये क्लास इंडेक्स एंट्री हमारी पूरी होगी। उसके बाद BIN बुक इंडेक्स एंट्री। बुक एंट्री में हमारे पास क्या है, राइटर है नहीं, एडिटर है, सीरीज और सीरीज का एडिटर है। तो एडिटर होता तो बुक इंडेक्स एंट्री बनती। तो बुक इंडेक्स एंट्री तो ये ऑथर की बनती है, ये तो एडिटर की, सॉरी इसको जो एडिटर होता है ये कोलैबोरेटर कहलाता है, जिसको सहकारक कहते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कोलैबोरेटर बुक इंडेक्स एंट्री। एडिटर हो, ट्रांसलेटर, अनुवादक, वो सारे कोलैबोरेटर होते हैं। और कोलैबोरेटर हमारे पास है रुडर दत्त। तो हम यहाँ लिख देंगे रुडर DUTT रुडर दत्त, यहाँ कोमा और यहाँ लिख देंगे ED अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पूर्ण विराम लगा देंगे। तो उसके बाद क्या लिखा जाएगा, इसका बुक का नाम लिखा जाएगा। राइटर होता तो राइटर का नाम पहले आता, वो है नहीं, तो हम लिख देंगे इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी। और इसका एडिशन है नहीं, और तो यहाँ पूर्ण विराम। उसके बाद इसके जो वर्गांक जो क्वेश्चन में दे रखे हैं वो लिखेंगे X4 P04 जो भी है वो एजिट क्वेश्चन में। और उसके बाद इसकी सीरीज, तो हम यहाँ लिखेंगे सीरीज बुक इंडेक्स एंट्री। तो हम यहाँ सीरीज का नाम लिखेंगे, सीरीज थी हमारी इंडियन इकोनॉमिक सीरीज, IDIAN इकोनॉमिक्स SEERIES। और पूर्ण विराम हम लगा देंगे। और सीरीज कौन सी है वो नंबर इसके जस्ट यहाँ लिखेंगे, सीरीज थी 11। और उसके बाद राइटर का नाम है नहीं, तो सीधा उसका टाइटल लिख देंगे इंडियन इकोनॉमी। और पूर्ण विराम लगा देंगे। और उसके बाद हम लिखेंगे इसके जो कॉल नंबर X4 P04 सीरीज हो गई। सीरीज के बाद हमारे पास बचता है सीरीज का एडिटर, उसको बोलते हैं क्रॉस एडिटर सीरीज।
एडिटर ऑफ सीरीज, ये किसके अंदर आएगी, बुक इंडेक्स एंट्री। नाम है GS शर्मा, सरनेम पहले लिखते हैं कोष्टक में JS लिख देंगे और कॉमन लगा के ED अंडरलाइन कर रहे हैं। तो एडिटर के लिए सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे C, क्या C, यहाँ सीरीज़ का नाम लिख देंगे, इंडियन इकोनॉमिक सीरीज। मतलब एडिटर का नाम C, यानी ये जो शर्मा जी है वो इंडियन इकोनॉमिक सीरीज़ के एडिटर है। तो इस तरीके से हमने ये एंट्री बनाई।